How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter second, for hunting, gathering to the growing food. Okay, let's start now this chapter. The finding of the modern evolutionary researchers tells us that life begins on the earth before prehistory. जैसे कि जो भी हमारी मॉडर्नाइजेशन आया तो हमने ये जाना कि हमारे से पहले जो जीवन था वो कैसा था। जैसे ही हमने उसको खोलकर देखा तो हमें अनुमान लगा कि यह तो प्रीहिस्ट्री मतलब पूरा ऐतिहासिक काल की बातें हैं। ठीक है, एज द मैटर ऑफ द फैक्ट, सबसे पहले यह तथ्य यह महत्वपूर्ण करता है, जैसे ये तथ्य मैटर करते हैं कि अ नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइज्म इंक्लूडिंग, इनमें सबसे ज्यादा क्या था, प्लांट्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ अ लॉन्ग टाइम बिफोर मैन डिड। यहाँ तक कि हमने यह अनुमान लगाया कि मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म होने से पहले कुछ ऐसी चीज थी जो पहले ही थी, जैसे पेड़, मछलियां, रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। ओके, एंड इवन सिंस लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ, यहाँ तक कि जैसे जैसे इनका जीवन शुरू हुआ उसके बाद मनुष्य का धरती पर आगमन हुआ। ठीक है, दीज ऑर्गेनाइज हैव बीन चेंजेस, धीरे धीरे मनुष्य जब इस धरती पर आया तो उसने परिवर्तन लाने शुरू कर दिए। Some oldest forms have the praised and new ones have come into the extent. धीरे धीरे जब वो बढ़ता गया, एक के बाद एक मनुष्य आता चला गया, तो धीरे धीरे उसने बहुत सारी चीजों में भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया। This process is known as the organic evolution. इसी को हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस एंड स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन जो उनकी प्रोसेसिंग थी, ये देखा वो बड़ी स्लो थी, लेकिन धीरे धीरे चल रही थी, प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ओके, जैसे आपने यहाँ पर इमेजेस देखी है, डिफरेंट स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले जो मनुष्य था वो एक आदि मानव की तरह था, है ना, जो बंदर की तरह था, दिखता था, तो वो प्रॉपर वे में सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था जैसे बंदर है आज का। उसने धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई किया, सीधा खड़ा करना शुरू किया, फिर उसके बाद अपने शरीर की अपने आप को मॉडिफाई करके उसने थोड़ा और डेवलपमेंट किया और धीरे धीरे उस प्रोसेसिंग को धीरे धीरे करते करते वो एक मॉडर्न मैन बन गया। ओके, you can see from the pictures that he looked different at every stage. A large part of the prehistoric period is called the Stone Age. जो सबसे पहले जो आपको इमेजेस दिख रही है वो कैसी है, वो स्टोन एज की इमेजेस है। ओके, जब सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर से आविष्कार करना शुरू किया था। During the Stone Age, people made the use stones, tools and weapons. धीरे धीरे मनुष्य ने, जब स्टोन एज आई, पत्थर का युग आया, तो उसने पत्थरों से वेपन्स बनाने शुरू किए और पत्थर से पत्थर रगड़कर उसने फायर मतलब आग बनानी भी शुरू की। तो the entire period may have lasted till as recently as 4,000 years ago. The Stone Age can be divided into 4 periods. Okay, number first, the old Stone Age, जिसे हम कहते हैं पुरा पाषाण काल, and number second, the middle Stone Age, मध्य पाषाण काल, and number 3, the new Stone Age, नव पाषाण काल, and number 4, Copper Stone Age, कांस्य पाषाण काल। ठीक है, the Stone Age was followed by the Chalcolithic Age, when humans used stone as well as metal. इसने कैलोथिक एज में मनुष्य ने जो भी औजार बनाए वो पहले जैसे पत्थरों की न बना करके अब उसने धीरे धीरे मेटल से का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसी जब जिस युग में उसने मेटल का यूज किया उसी को हम कैलोथिक एज कहते हैं। ओके,
नंबर 4 स्टेज है पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज शुरू हुई थी हमारी 5,00,000 BC to 10,000 BC. Okay, this age is also known as the hunting and food gathering stage. यह जो युग है वो शिकार का और भोजन इकट्ठा करने का युग है। This was the longest part of the pre-history. यहाँ तक कि यह pre-history का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। It lasted from the 5 lakh BC to 10,000 BC approximately. लगभग ये जो युग था वो 5 लाख से 10,000 BC के बीच में रहा होगा। Men, women and children wandered in the groups. हमेशा मैन्स, वीमन्स और चिल्ड्रन हमेशा एक ग्रुप बनाकर चला करते थे एंड हंटेड एनिमल्स और पशुओं का शिकार करते थे। दी एट रे फूड, यहाँ तक कि वह उन पशुओं को कच्चा ही खा जाते थे। उनका जो भोजन था वो कैसा था? रे था, मीन कच्चा था। दे ऑल्सो गैदर्ड फ्रूट, धीरे धीरे उन्होंने फ्रूट इकट्ठे शुरू किए, फ्रूट्स एंड हनी, बिकॉज दे डिड नॉट नो टू ग्रो क्रॉप्स। वह फलों को इन सबको इकट्ठा करते थे, खा जाते थे, क्योंकि वो फसलों को बोना नहीं जानते थे। They were food gatherers and the hunters, यहाँ तक कि वे भोजन इकट्ठा करना और शिकार करना उस युग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। They moved from place to place in search of food, यहाँ तक कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे भोजन की तलाश में। एंड वॉट एंड लिव इन द रॉक शेल्टर, यहाँ तक कि जो रॉक्स होती थी, चट्टानें होती थी, उन्हें अपना आवास बना लेते थे। केव्स एंड द अदर बैंक्स, यहाँ तक कोई गुफा या फिर नदी के किनारे वो अपना शेल्टर बना लेते थे। दे मेड रफ स्टोन्स वेपन्स टू किल एनिमल्स, यहाँ तक कि उनके पास पशुओं को मारने के लिए पत्थर से बने हुए रफली भद्दे वेपन्स होते थे। लाइफ वॉज इन डीप डिफिकल्टी फॉर देम, उनका जीवन बहुत ज्यादा कठिन था। The two major achievements of this period were the making tools and the discovery of life. लेकिन उन्होंने उन टूल्स को धीरे धीरे उसमें मॉडिफाई किया, परिवर्तन किया और जल्दी अपने जीवन को वो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ाते रहे। ओके, नेक्स्ट है मेकिंग स्टोन टूल्स। एलिमेंट्स यूज्ड फ्लिंट फॉर मेकिंग टूल्स। जल्दी ही आदि मानव ने अपने आप में प्रोसेसिंग शुरू की और उन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए। हंटिंग ड्यूरिंग द स्टेज, उस समय जो स्टेज थी वो शिकार करने का युग था। would have been the difficult because many animals were much stronger than man. यहाँ तक कि जो उन्होंने टूल्स बनाए थे वो इतनी शार्प नहीं थे, यहाँ तक कि कुछ जानवर उस टूल से शिकार मतलब हंटेड नहीं होते थे, जितने वो इतने मजबूत थे जैसे कि एक मनुष्य। So they devised tool, यहाँ तक कि वो टूल्स उनके लिए बिल्कुल बेकार थे। They found stones and shaped them into the hand axes. उन्होंने जल्दी ही कुछ ऐसे पत्थरों का निर्माण, कुछ ऐसे पत्थरों को खोजा जिससे वो हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी जैसा उन्होंने उन पत्थरों से एक टूल्स तैयार किया। They were the probably used for hunting, digging and the cutting, जिससे आसानी से शिकार किया जा सके और आसानी से मोटी वस्तु को भी काटा जा सके। They made scraper and the knives with blades of the sharp stone of the removed flesh from animal scales. यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसे नाइफ जैसे ब्लेड को शार्प ऐसे तैयार किया पत्थर से जिससे आसानी से जानवर की खाल को मांस से अलग किया जा सके। A special type of the stone called flint was used. Animal bones and other stones were also to make sharp tools. यहाँ तक कि कुछ उन्होंने टूल्स हड्डियों से भी बनाने शुरू किए, क्योंकि जो बोन्स होते हैं हड्डियां तो वो इतनी मजबूत थी, उससे भी उन्होंने टूल्स का बनाने शुरू कर दिए। ओके, नेक्स्ट है फायर। समटाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड पीपल डिस्कवरी फायर, जैसे जैसे समय बीतता गया आदि मानव ने आग लगाने का भी आविष्कार शुरू किया। Perhaps they rubbed two stones and the sparkle produced. जैसे ही एक दिन आदि मानव बैठे हुए दो पत्थरों को रगड़ रहा था तो उसने देखा कि उन दोनों पत्थरों को रब करने से एक स्पार्कल, एक चिंगारी से निकली
तो लाइटेड ए फ्यू ड्राई लीव्स, उन्होंने जल्दी उस चिंगारी को पास की ही पत्तियों के ऊपर रब किया। तो उस चिंगारी ने उन सूखी पत्तियों को पकड़ लिया और इस तरह फायर इन्वेंशन हो गया। ओके, इट कुड ऑल्सो हैव बीन ए फॉरेस्ट फायर और द volcanic eruptions that gave them passage to fire। धीरे धीरे इस तरह आदि मानव ने आग लगाना, जंगलों में आग का आविष्कार शुरू कर दिया। They might have enjoyed the cooked meat at the dead animals, यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों को अब वह उस आग में फ्राई करने लगा, मीन भूनने लगा। So probably they looked for a way to make fire। अब वह जहाँ भी जाता वहीं अपनी आग लगाता और अपने प्रयोग में लेता था। Fire also kept them warm during the winter months, यहाँ तक कि जैसे सर्दियां होती थी हमेशा वह अपने आप को गर्म रखने के लिए उस फायर का प्रयोग भी करने लगा। It gave them light at night, यहाँ तक कि रात के समय उजाला करने के लिए भी वह आग का प्रयोग करने लगा। And animals could be scared off with torches, और जानवर एक तरीके से जब रोशनी होती थी तो जानवर भी उस रोशनी में नहीं आते थे, वो एक टॉर्च की तरह काम करती थी फायर, और जानवर भी उससे जंगल में दूर भाग जाते थे। ओके, नेक्स्ट है मेसोलिथिस, जो 10,000 BC to 8,000 BC के मध्य है। ओके, द मेसोलिथिस वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज टू न्यू स्टोन एज। यहाँ पे जो मेसोलिथिक है वो पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल के बीच का जो युग है वो मेसोलिथिक एज है। ठीक है, which dates from the around 10,000 BC to around 8,000 BC। In the streets men continued to hunt and gather food। इसमें मनुष्य क्या करता है, भोजन इकट्ठा करना, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना उसका महत्वपूर्ण कार्य था। Women cleaned dead animals, और जो औरतें होती थी वो मरे हुए जानवरों की साफ सफाई करना, looked after babies, collected plants food, यहाँ तक कि भोजन इकट्ठा कर बच्चों की देखभाल करना, भोजन इकट्ठा करना, and participated in hunting small animals, यहाँ तक कि छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना और उसको गैदर्ड करना वहां की औरतों का मुख्य काम था। Slowly they learned to tame animals, यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने कुछ जानवरों को पालना भी सीखा। The dog becomes the first pet, जो डॉग था वो उनका फर्स्ट पेट था। They domesticated animals, sheep and cattle. They began to make better tools called microliths। Okay, the tools became sharper and more efficient than the easier tools। धीरे धीरे उन्होंने उन टूल्स को शार्प करना और ज्यादा अच्छा, उसको सुंदर, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना शुरू कर दिया था, जिससे उन टूल्स की हेल्प से एनिमल्स का हंट आसानी से किया जा सके। ठीक है, these were the tiny strong pieces used as around heads and the blade which were sharper। यहाँ तक कि उन्होंने अपने टूल्स के ब्लेड को इतना शार्प किया जैसे कि एक तीर का शार्प होता है, उसे आसानी से काटा जा सकता है, उसी तरह उन्होंने उन टूल्स को, अपने टूल्स को शार्प करना शुरू कर दिया। And more refined the earlier tools, some mesolith sites have been discovered at the Bagar in Rajasthan। Okay, next is Neolith is 8,000 BC to 4,000 BC। A major event happened between 8,000 BC to 4,000 BC and that changed human life defined। यहाँ तक कि धीरे धीरे मनुष्य ने अपने आप में और परिवर्तन किया। 4,000 से लेकर 8,000 BC के बीच में उन्होंने ऐसा अपने आप को मॉडिफाई किया, ऐसा परिवर्तन किया कि उनका जीवन धीरे धीरे बदल गया। It was a great landmark in the history of the man। यह जो युग है वो धरती पर सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। It was the discovery of agriculture। उन्होंने एग्रीकल्चर की डिस्कवरी, खोज की। Humans learned the techniques। मनुष्य ने सीखा टेक्निक्स द्वारा, बीज कैसे बोया जाता है, पेड़ कैसे उगाए जाते हैं, एंड देन फाइनली हार्वेस्टिंग देम, और उसको हार्वेस्ट कैसे किया जाता है।
This discovery affected human life in many ways. Okay. They gave up their nomadic life. यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया. नोमैडिक लाइफ होता है जो पशुता से मतलब पशु और एग्रीकल्चर के साथ रहने वाला होता है. द बिकम फूड प्रोड्यूसर. धीरे धीरे वो एक फूड प्रोड्यूसर भी बन गया. पीपल नाउ हैड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल. धीरे धीरे मनुष्य ने भोजन बनाना, बीज बोना, सब्जियां बोना आदि शुरू कर दिया था. They did not have to the depend discovery of the agriculture of hunting only. वह केवल शिकार पर ही निर्भर नहीं रहता था, अब वह खेती भी करने लगा था. They learned to grow crops. अब वह फसल बोनी सीख गया था. Such as a barley, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, दाल, and the variety of the vegetables and even cotton. Okay. They now domesticated animals for a variety of the purpose. यहाँ तक कि उसने उनका जो उद्देश्य था कुछ ऐसे जानवरों से जिन्हें डोमिनिकेटेड, जिनको पालतू बनाया जा सके. Goats and the cattle provide milk. जैसे कि बकरी और केटल मतलब जो गाय और भैंस होती है वो क्या करती है, हमेशा जैसे मिल्क प्रोवाइड करती है. शीप प्रोवाइड वूल. शीप वूल प्रोवाइड करती है. द डंकी वॉर द रेयर फॉर द कैरिंग लॉड्स. डंकी बहुत सारा सामान आसानी से अपने बैग पर लोड करके ले जाता है. डॉग्स गार्ड देयर हर्ट्स. गार्ड जो डॉग्स होते हैं उनकी झोपड़ियों की रखवाली करता था. मैन्स, वुमेन एंड द चिल्ड्रन नाउ नीडेड टू लिव इन द हाउस नियर द फार्म्स. अब लोगों ने क्या किया, अपने बीवी बच्चों और अपने आप को उन्होंने अपनी उन्हीं खेतों पर एक घर बनाकर रहना शुरू कर दिया. वहीं पर वो खेती करते थे और वहीं पर वो एक हट बनाकर उसी में रहने लगे. So they built a small hut and made of mud. उनकी जो छोटी सी झोपड़ी होती थी वो मड से बनी हुई थी. And thatch and reed. Some places they live in the dwelling pits. Okay. In India, Neolithic sites have been found at Maski in the Karnataka and the Burjangam in the Jammu and Kashmir. Okay. Next is the process. नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशंस है द प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग प्लांट्स. जैसे जैसे ग्रोइंग प्लांट्स की जैसे जैसे प्रोसेसिंग चल रही थी, लुकिंग फॉर एनिमल्स बाय पीपल इज कॉल्ड डोमिनिकेशंस. यहाँ तक कि लोगों ने देखा कि हमें साथ साथ जानवरों का भी पालन करना चाहिए, जिसे हमने डोमिनिकेशंस का नाम दिया. इट बिगिंस अबाउट 10,000 years ago. लगभग 10,000 सालों से पहले की बात है. Virtually all the plants and the animals, जितने भी plants और animals थे that we use as a food, तो वो जो भी हमारा भोजन था today is a result of the domestication. वह केवल एक domestication का ही परिणाम है. Wheat and the barley are some of the earliest plant domesticated. यहाँ तक कि जो भी मक्का, जो भी बाजरा और गेहूं बोया गया वो हमारी डोमिस्टिकेटेड, वो हमारी जो भी डोमिस्टिकेटेड थी, जो जानवर थे मतलब जिनका हम पालन कर सकते, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे कैटल्स का हो, उसी को डोमिस्टिकेटेड का नाम दिया गया. द अर्लीस्ट डोमिस्टिकेटेड एनिमल्स वर शीप एंड गोट्स. ओके. द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन द वाइल्ड आर प्रोन टू डिसीज. यहाँ तक कि कुछ ऐसे प्लांट्स थे, कुछ ऐसे जानवर थे जिनसे बीमारियों को भी दूर किया जा सकता था. They may be the many kinds of the each shorter or taller, weaker or the stronger. जिसे आसानी यदि कोई कमजोर है, लंबा है और मजबूत है, वो हर तरह में सहयोग देता था. People select best quality of the plants. यहाँ तक कि हमेशा लोगों की यही कोशिश होती थी जो भी प्लांट गेट करें वो बेस्ट क्वालिटी का हो. And the animals to grow and to rear. और यदि हम अच्छी क्वालिटी का केटल्स को खाने के लिए देंगे तो वो भी हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगी. They select plants, they yield large size grains. धीरे धीरे आदि मानव ने अपने आप को प्रोसेसिंग में करके एक लार्ज एरिया पर खेती करना शुरू कर दिया. And have a strong stance capable of the bearing the weight of the ripe grains. और धीरे धीरे उन पके अनाजों को प्राप्त करने लगा. They also care
that these plants are not prone to disease. धीरे धीरे वो कोशिश करने लगा यदि कोई बीमारी है तो वो ये भी कोशिश करने लगा कि इसकी बीमारी को कैसे खत्म किया जा सकता है. Seeds from selected plants are the preserved and the shown to ensure that the new plants. उसने जाना कि इन बीजों से पेड़ और पेड़ से वापस बीज कैसे बनाया जाता है. उसने ये सारी प्रोसेसिंग को सीखा. And will have the same qualities. Similarly, people usually selected animals that are the relative gentle but strong with good yield of milk. फिर उसने जाना कि यदि हमारे पास स्ट्रॉन्गर, यदि हम मजबूत होंगे, टॉलर होंगे, तो हम आसानी से जो हमारा यील्ड है, जो हमारा क्षेत्र है, उस पर हम अच्छी खेती कर पाएंगे, जिससे हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो भी गुड क्वालिटी का होगा. They also care that these animals are not prone to disease. Breeding of the such animals ensure that new animals will have the same qualities. Thus, the plants and the animals tended by the people because became different from the wild plants and the wild animals. धीरे धीरे उसने जाना कि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो जंगली हैं, कुछ जानवर भी जंगली हैं, जिनको पालने में एक नई बीमारी का खतरा बना हुआ है. उन्होंने उस प्लांट्स को जाना, उन एनिमल्स को जाना और उनको वाइल्ड कैटेगरी में डाल दिया. और कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनसे हमें खा करके, उनका यूज करके हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और टॉलर होते जा रहे थे. उसका उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिया कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं तो हमें इनका ही यूज करना चाहिए. These are called domesticated plants and the domesticated plants. In these we get the plants and the animals of the desired qualities. यहाँ तक कि जो प्लांट बीमारी उत्पन्न कर रहे थे उसे हमने डोमेस्टिकेटेड, और जो प्लांट और केटल्स हमारी हेल्प कर रहे थे हमारी लाइफ को इंक्रीज करने में, उसको हमने डोमिकेटेड करना दे दिया. ओके, नेक्स्ट मेकिंग ऑफ पॉटरी. बर्तनों को बनाना. जैसे द अर्ली पीपल हैव नो यूटेंसिल टू कुक फूड. यहाँ तक कि आदि मानव के पास खाना बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई बर्तन नहीं था. सो दे स्मूथड क्ले एंड द मेड पॉट्स विद देयर हैंड्स. उसने मतलब उसमें स्मूथ क्ले से बर्तन बनाने शुरू किए. They dried these pots in the sun and made them harder. उसने जाना कि जो मुलायम जो मिट्टी है, जैसे उसने किसी एक आकार में डाला तो सूरज की रोशनी पाकर जब वो सूखा, वह मिट्टी सूखी, तो उसने देखा कि ये जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, उसे आसानी से उसमें कुछ भी रखा जा सकता है. Later they hardened the pots by firing them in the kiln. और धीरे धीरे यदि इसे और पक्का करने के लिए आग में तपा दिया जाए तो also begin to glaze and decorated them. तो यह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और उस पे कोई भी सुंदर, और उसको आसानी से हम कुछ भी डेकोरेट आसानी से कर सकते हैं. People's need increased and they also had the time of invent new things. जैसे जैसे समय बदलता गया, लोगों की सोच में भी अंतर आता चला गया. They discovered how to spin thread. उन्होंने एक धागे की खोज की and then weave it into cloth. और उन्होंने उस धागे से कपड़ा बुनना शुरू किया. They might have made the spindle and the early inventions of the loom. और जल्दी उन्होंने एक लूम मतलब एक कपड़े का लंबा धान बनाकर तैयार कर दिया. Inventions of wheel. It believed that the wheels were inventions of new stone age. नवपाषाण काल में आदि मानव ने एक चक्र का आविष्कार किया. This was indeed a great invention by man. यह मनुष्य के सबसे बड़ा आविष्कारों में से एक आविष्कार है. The wheel had many use. व्हील का यूज अन्य चीजों में प्रयोग हुआ. जैसे पीपल could now make wheeled cart, कि जो भी भारी से भारी सामान होता है उसे आसानी से उन्होंने ऐसी गाड़ी में उन व्हील्स को लगाया जिसमें हम भारी से भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. The wheels have to make better pots. यहाँ तक कि उस व्हील को चलाने से आसानी से बर्तन भी एक बहुत अच्छा सा बर्तन बनकर तैयार हो रहा था. You must have seen a potter piles of clay on the top of a wheels and shape it. जैसे वो व्हील घुमाता और उस पर हम मिट्टी रखते थे, उससे वो बहुत अच्छा बर्तन तैयार हो रहा था. As he rotates it to make jars,
जैसे वो उसको रोटेट करता घुमाता तो वो जो मिट्टी थी वो भी गोल गोल घूमती, केवल उसे अपने हाथों से शेप आकार देना पड़ता था। In the same way, early humans made pottery. Later, people made the spinning the wheel of the spin thread, और उस थ्रेड की सहायता से वह उसे काट करके उस व्हील से उस पॉट को अलग कर लेता था। So the first means of the transport started with the invention of wheel. Okay. Next, prehistoric art. It is hard to believe that elder people was great artists. धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई तो लोगों ने एक ऐसी कला का आयोजन किया, ऐसा लगने लगा जैसे वहां के लोग कैसे हैं, आर्टिस्ट हो, ठीक है, एक सुंदर कलाकार हो। As they look shelter in the caves during cold nights, यहाँ तक कि उन्होंने सर्दियों से अपने आप को बचाने के लिए गुफाओं का निर्माण करना शुरू किया। They painted on its wall, यहाँ तक कि केव्स की वॉल्स पर बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी भी की। They made running animals, did was the arrow struck in and birds, यहाँ तक कि मरे हुए जानवर पक्षियों से उनकी बॉल से वो उस पर सुंदर सुंदर कलाकारी करते थे। By painting hunting scenes, they expressed their feeling, और यहाँ तक कि उन कलाकृतियों से देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपनी फीलिंग शो कर रहे हो। They might have thought pictures were magical, or they might have the painted whatever they wanted to, यहाँ तक कि उन पिक्चरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना सारी भावना इन पिक्चरों में डाल दी हो कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं, उन पिक्चर्स को देखकर ऐसा लग रहा था। Some fantastic paintings have been discovered at the CLASS-6 in France, यहाँ तक कि उनकी जो कुछ ऐसी पेंटिंग्स थी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई, जैसे CLASS-6 फ्रांस में और एल्मित्रा स्पेन में और बिम्बेटिका हुई इंडिया में। ओके, they used brown, red and white color, वो पिक्चर्स कैसी होती थी, कैसे कलर की होती, ब्राउन, रेड एंड white color, and sometimes making utensils inventions of wheel prehistoric arts even yellow and green। यहाँ तक कि जब प्रीहिस्टोरिक में जब यूटेंसिल बर्तन तैयार किया जाता था तो उसे येलो या फिर ग्रीन कलर से बनाया जाता था। These were the natural color found in the trees। उन्होंने देखा कि प्राकृतिक रंग जो है वो कैसे हैं, जैसे पेड़ों की, स्टोन्स की, मिनरल्स के, फ्लावर्स के एंड द चारकोल्स के, उन सारी प्राकृतिक चीजों को लेते थे और उनसे कलर को तैयार करते थे। ओके, नेक्स्ट है कैलोथिक एज, जो 3500 BC टू 1000 BC के मध्य है। Man's progress from the old stone age to new stone age, धीरे धीरे मनुष्य ने पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक बहुत प्रयास किए और कुछ ना कुछ उसमें आविष्कार भी किए। A process of the gradually evolution that is an improvement in the techniques of living with such discoveries, यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी खोजें की जिससे मनुष्य के जीवन में एक नई क्रांति सी छा गई। Such as fire, जैसे आग में, civilization of crops, but one major discovery that proved a vital help. Leap in the direction of the modern civilization was the discovery and use of metal. Okay, how and when people discovering metal is not clear, यहाँ तक कि यह अभी कि कब और कैसे लोगों ने मेटल का यूज करना प्रयोग किया यह अभी क्लियर नहीं है। बट द यूज ऑफ द मेटल, देयर टूल्स बिकेम शार्प, यहाँ तक कि उन्होंने मेटल का यूज लेकिन अपने टूल्स बनाने में किया जिससे उनके टूल्स आसानी से शार्प हो सके। एंड दे कुड नाउ क्लियर लार्ज फॉरेस्ट विद मेटल लैम्प, और धीरे धीरे उन्होंने उस बड़े वन में रहने के कारण उन्होंने मेटल से एक कुल्हाड़ी बनाई जिससे वो आसानी किसी को भी कटिंग या किसी को भी उस एक्स से उस कुल्हाड़ी से आसानी से उसको पेड़ पौधों को या किसी भी जानवर का आसानी से काटा जा सके। हाउ द अर्ली पीपल लर्न टू टेक आउट द ऑर एंड गिव इट शेप इट स्टिल अ मिस्ट्री, यहाँ तक कि जो आदि मानव था उसने सीखा कि मनुष्य कैसे अपने आप को
मॉडिफाई करता है, कैसे कैसे उसने ये सीखा कि कैसे शिकार करना, यदि हमारा शार्प वेपन होगा तो आसानी से शिकार किया जा सकता है। ओके, द पीरियड व्हेन मेटल्स वाज यूज्ड अलोंग स्टोन इज कॉल्ड कैलोथिक एज। जब इस युग में मेटल का यूज किया गया तो इस युग को नाम दिया गया कैलोथिक एज। द फर्स्ट मेटल डिस्कवरी वर कॉपर। सबसे पहले मनुष्य ने इसी युग में कॉपर का यूज किया। चालको खालकोस इन द ग्रीक मीन्स कॉपर। दे कुड नाउ मेक यूटेंसिल एंड इवन ज्वेलरी। उसके बाद उस मेटल से कुछ यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन और कुछ ज्वेलरी भी बनाई गई। दिस पीरियड वॉज शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट एज ह्यूमन प्रोग्रेस फ्रॉम द स्टोन एज टू द एज ऑफ मेटल। धीरे धीरे मनुष्य ने स्टोन एज से लेकर मेटल एज तक कुछ ना कुछ परिवर्तन किए और कुछ ना कुछ आविष्कार करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता चला गया। ओके, नेक्स्ट है रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास। वी डोंट नो एग्जैक्टली टू होम और हाउ अर्ली ह्यूमंस वर्शिप। हम नहीं बता सकते कि कब और कैसे अर्ली ह्यूमन ने पूजा करनी कैसे शुरू की। Many cave painting have been discovered in the France, जैसे कि कुछ गुफाओं में जो पेंटिंग की गई थी, जिनकी खोज की गई थी फ्रांस में, उन्होंने देखा कि उसमें जो भी पेंटिंग, जो भी पिक्चर्स हो रही है, जो हमें गुफा मिली स्पेन में, इंडिया में, हमने देखा कि उन पर जो पिक्चर्स हैं वो कुछ रिलीजियस बिलीफ को मानने वाली थी। From the cave painting we can guess that, उन पिक्चर्स को देखकर हमने अनुमान लगाया कि early people were ग्रेट आर्टिस्ट, जो आदि मानव था एक महान कलाकार था। मे बी दे डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल। हम नहीं समझ पाते थे कि जो पिक्चर्स है वो नेचुरल है या फिर हैपनिंग सच एज सनराइज, कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं सनराइज के बारे में, सनसेट के बारे में, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में, रेन के बारे में या फिर फॉरेस्ट फायर के बारे में। हम उन्हें आसानी से क्लियरिफिकेशन नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हम अनुमान गैस कर रहे थे कि शायद ये पिक्चर्स हमें अपनी फीलिंग, उनकी फीलिंग्स के बारे में इंडिकेट कर रही है। ओके, द थिंग्स दैट द कंफ्यूज दैट द मोस्ट वर द डेथ एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। दे buried the body along with the things used by the person। एक पिक्चर में एक मरे हुए व्यक्ति की भी फोटो थी। ये वो जो कंफ्यूज कर रही थी कि अब इसका क्या किया जाए, इसे दबाया जाए या उसको क्या किया जाए। तो जैसे दूसरी पिक्चर का आविष्कार किया गया तो देखा उसमें कि उन्होंने उस डेड बॉडी को दबा दिया गया। दे मे हैव थॉट दैट द पर्सन वाज गोइंग ऑन अनदर जर्नी, और उसको वहां पर छोड़कर वह अपनी आगे यात्रा पर निकल पड़े। एंड वुड नीड थिंग्स लाइक पॉट्स एंड क्लॉथ। अब उनके पास कुछ बर्तन भी हैं और कुछ पहनने के लिए कपड़े भी थे। From being nomads and the food gathered, अब वह भोजन इकट्ठा करना, पशुओं को पालना। Early humans have progressed to the settled life of the food producer। अब वह एक अपना स्थित आवास बनाकर रह रहे हैं जिससे वो फूड प्रोड्यूसर का भी काम करने लगे थे। They now started discovering new method of doing things which made their life more comfortable। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में अपने आराम से संबंधित वस्तुओं को भी जोड़ना शुरू कर दिया। बट स्टिल दे लैक्ड वन थिंग्स, दे डिड नॉट नो हाउ टू राइटिंग। लेकिन अभी भी एक कमी थी, वह नहीं जानता था कि लिखा कैसे जाता है। राइटिंग केम एट अ लेटर स्टेज, क्योंकि जो लिखने का आविष्कार हुआ था वो एक नए युग में हुआ था। ठीक है, ओके, दैट किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.